शमशान के अंदर जो साधना होती है वो ऐसे नहीं की जाती, क्योंकि साधना करने के लिए इसके भी नियम होते हैं। यदि हम किसी अनजान साधना करते हैं तो उसमें हमारा शरीर का नुकसान होता है। तो गुरुजी अघोरी कैसे बना जाता है? अघोरी ऐसे नहीं बनना जाता। जैसे अघोरी बनने के लिए अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है, अपना परिवार त्यागना पड़ता है ना। रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का बहुत जल्दी टूट रहा है, तो इसे अगर हमें वशीकरण कराने से ठीक करना है तो कौन सा वशीकरण इस पर काम करेगा? इस पे वाइट वशीकरण का, सफेद वशीकरण काम इसमें वाइट ही वशीकरण करता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक करते हैं, ब्लैक मैजिक वशीकरण करते हैं, उसमें कुछ नहीं। जय श्री महाकाल। मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय दीनानाथ अघोरी जी, जो आज हमें बताने वाले हैं कि व्हाइट वशीकरण और ब्लैक वशीकरण के बारे में। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय माता तारा। जी गुरुजी, आज हमारी ऑडियंस को ये बताइए, आप कहाँ से आई है, कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त कर रखी है आपने? वैसे मैं माँ तारा कलकत्ता कालीघाट से आया हुआ हूँ, तारापीठ से। जी ठीक है, मैंने माँ तारा की सिद्धि प्राप्त की है, काल भैरव की हुई है। ठीक है, और योगी की है, जैसे 64 योगिनी कहा जाता है। जी, तो गुरुजी अघोरी कैसे बना जाता है? अघोरी ऐसे नहीं बनना जाता। जैसे अघोरी बनने के लिए अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है, अपना परिवार त्यागना पड़ता है, सब कुछ सुख शांति सारी त्यागनी पड़ती है, जब जाके अघोरी बनते हैं। और अघोरी बनने के लिए अपना परिवार, अपने रिश्तेदार, दोस्त मित्र, सब दुनिया से, मोह माया से दूर होना पड़ता है, जब जाके वो अघोरी बनता है। जी ठीक है, अघोरी बनने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। जब तक पहले गुरु नहीं होते, जब तक इंसान अघोरी नहीं बन सकता ना। जब तक पहले गुरु बनना पड़ता है, उसके बाद में ही इंसान अपने शिष्य को अघोरी बनाते हैं। ठीक है, और अघोरी कैसे बनाते हैं और कैसे बनते हैं? अघोरी बनने का एक रीजन होता है। अघोरी बनने के लिए अघोरी की जो साधना होती है वो अलग अलग प्रकार की मानी जाती है। जैसे माँ तारा पीठ के अंदर अघोरी साधना होती है। ठीक है, माँ तारा के मंदिर के पीछे जैसे शमशान भूमि है, वहाँ पर अघोर साधना शुरू की जाती है। तो गुरुजी वशीकरण होता क्या है? क्या अलग अलग प्रकार का होता है ये? वशीकरण 5 प्रकार के होते हैं। जी, पहला वशीकरण ब्लैक मैजिक वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, ठीक है, और वाइट वशीकरण, ठीक है, स्मोक वशीकरण, ठीक है, त्रिकोणी वशीकरण। इनका नियम अलग अलग होता है और ये वशीकरण अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। जैसे किसी को लव प्रॉब्लम है, उसके लिए इंसान हर जगह, हर ब्राह्मण के पास, है पंडित के पास, हर अघोरी के पास जाते हैं। वो कहते हैं भाई इनके ऊपर वशीकरण हुआ है और इसको कैसे पाना चाहिए, इसको कैसे तोड़ना चाहिए। तो उसके लिए जो वाइट वशीकरण है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक वशीकरण कोई भी हम क्रिया करते हैं, उस क्रिया को खत्म करने के लिए हमारे को वाइट वशीकरण का इस्तेमाल करना पड़ता है। और वाइट वशीकरण वो ऐसे नहीं होता, उसकी क्रिया अलग। हाँ, उसके लिए उसकी जो क्रिया होती है, उसके लिए वाइट वशीकरण के लिए उनका नाम, उनकी फोटो, उनका गोत्र, उनके माता पिता का नाम, सबका नाम होता है, जब जाके वो वाइट वशीकरण अपना काम करता है। और वाइट वशीकरण करने के लिए उसके लिए एक स्थान होता है, उस स्थान पे ही किया जाता है। जैसे हमारे कलकत्ता के अंदर तारापीठ है, वहाँ पर शमशान भूमि है। ठीक है, वहाँ पर जो माता के मंदिर में, जो शमशान भूमि के पास जो नदी बहती है, जो तालाब है, वो माँ का प्रकट हुआ तालाब है। उससे इंसान, मरा हुआ इंसान भी वहाँ पर जीवित हुआ था। ठीक है, उसी पानी के जरिए ही उस वाइट वशीकरण को किया जाता है। और उस वाइट वशीकरण को उस पानी के जरिए उस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, ओम एक क्री क्री चामुंडाई विचे नमः। ये मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है 3.25 लाख का। जब जाप करते हैं, जाप करने के बाद में वो जल तैयार होता है, और जल जिसके नाम पर और जिसकी फोटो को हम छिड़कते हैं, किसको पिलाते हैं, तो मतलब वो वाइट वशीकरण हो जाता है। और किसी के ऊपर वशीकरण या ब्लैक मैजिक हुआ है तो वो टूट भी जाता है। जी, तो जैसे आप सफ़ेद वशीकरण बात कर रहे हैं, तो आप फोटो से ही हो जाता है या फिर उस बंदे पे जिस पे करवा रहे हैं उसे लाना पड़ता है? कोई इंसान आना चाहता है अपने स्थान पे आ भी सकता है, आके भी करवा सकता है। अपने फोटो पे करवाना चाहता है, फोटो पे भी होता है, नाम से भी होता है, गोत्र से भी होता है। हर इंसान के अलग अलग नियम किए जाते हैं। जैसे जैसे अघोरी साधना होती है उस हिसाब से वो वशीकरण किए जाते हैं। जी, जैसे आपने मनमोहिनी वशीकरण की बात करी है, तो ये किस क्रिया में काम करता है? मनमोहिनी वशीकरण एक ऐसा है जिसको हम प्यार करते हैं। ठीक है, वशीकरण ऐसे नहीं होता। मनमोहिनी का मतलब मोह, अपने प्यार में
उसको डुबाना और वो हमारे को याद करना, कितना सोए भी रोए भी हर तरह हमारे को याद करे। ठीक है, उसको कहते हैं मनमोहिनी वशीकरण। वो वशीकरण ऐसे नहीं किया जाता, जिसको हम प्यार करते हैं, पहले से हमारा प्यार हुआ है और हमारा प्यार जो चला गया है उसको पाना चाहते हैं, जब ही वो जाके वो मोहिनी वशीकरण होता है, मनमोहिनी वशीकरण किया जाता है। ठीक है, उसके लिए भी अलग अलग उसके नियम होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, उसमें अगला जो सामने वाला यदि उसको जिसको प्यार करता है उसको पाना चाहता है तो उसके शरीर का कपड़ा होना चाहिए, उसके नाखून होने चाहिए, उसका बाल होना चाहिए, उसका शरीर का कोई भी ऐसा अंग होना चाहिए जिससे वो वशीकरण किया जाता है। और वो जो वशीकरण होता है वो शमशान में ही करवाया जाता है, शमशान से बाहर नहीं हो सकता। बाहर नहीं हो सकता जी। पानी के पास होता है, नहर के पास, जो शमशान में नहर है उसके पास हो सकता है, चौराहे पर होता है, जैसे 4 चौरस्ता होता है उस पर भी होता है, क्योंकि आज के ज़माने में चौरस्ते पर पूजा पाठ हवन नहीं करने देते और मंत्र उच्चारण नहीं करने देते, इसलिए शमशान में किया जाए। हमारे जो माँ तारापीठ में है वहाँ पर हर काम होता है। जी। तो जैसे आजकल हम देख भी रहे हैं डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, है ना, रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का बहुत जल्दी टूट रहा है, तो इसे अगर हमें वशीकरण कराने से ठीक करना है तो कौन सा वशीकरण इस पे काम करेगा? इस पे वाइट वशीकरण काम करेगा, सफ़ेद वशीकरण काम इसमें वाइट ही वशीकरण करता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक करते हैं, ब्लैक मैजिक वशीकरण करते हैं उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि ब्लैक मैजिक हम किसी के अपने पति के ऊपर यदि ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, अपनी लेडीज के ऊपर वशीकरण कर रहे हैं तो वो नुकसान करता है। बिल्कुल। क्योंकि हम कोई भी ब्लैक मैजिक का मतलब होता है काला, इसके अंदर अपने परिवार का नुकसान करना। हम किसी को प्यार करते हैं, किसी को पाना चाहते हैं तो उसका नुकसान, यदि उसकी क्रिया सही ढंग से सही तरीके से नहीं की तो उस इंसान पर और उस लेडीज पर उसका नुकसान पक्का है। क्योंकि उसको क्रिया करने के लिए उसकी विधि के अनुसार किया जाता है, उसमें हवन भी होता है, यज्ञ भी किया जाता है, उसमें 64 योगिनियों का भी साथ लेना पड़ता है। ठीक है, जब जाके वो वशीकरण किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर उसके परिवार की नहीं हो, फोटो नाम कुछ भी ना हो तो उसके सिर्फ नाम से ही वशीकरण किया जाता है, वो ही इंसान खुद कर सकता है। उसको एक मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र के उच्चारण वो अपने आप को, अपने परिवार में अपना डिवोर्स को बचा सकते हैं। अगर जैसे वो क्रिया कर रहे हैं हम, अगर उसमें कोई गलती हो जाए तो फिर वो वशीकरण पूरा सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं, उसमें गलती नहीं होती। हम सुबह शाम अपने परमात्मा का नाम लेते हैं, जैसे हम परमात्मा का नाम लेते हैं वैसे वैसे उस मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। कोई मंत्र नहीं होता, दिन में 10 मिनट 20 मिनट जब भी 24 घंटे में जब भी टाइम मिलता है उस मंत्र का उच्चारण हम कर सकते हैं, तब जाके अपने परिवार को हम बचा सकते हैं। और उस मंत्र को सिद्ध किया जाता है, सिद्ध करने के बाद में दिया जाता है, क्योंकि वो मंत्र ऐसे सिद्ध नहीं होता, वो अमावस की रात को सिद्ध होता है। जैसे अब फागन का समय, होली का समय, इस होली पर इस वशीकरण की क्रिया होती है, ब्लैक मैजिक की क्रिया होती है। ठीक है, हर चीज़ की क्रिया की जाती है। कोई किसी को पाने के लिए करवाता है, कोई किसी को खोने के लिए कराता है, कोई किसी का तलाक करवाने के लिए करवाता है, किसी को मिलाने के लिए करवाता है। हर परिवार को तोड़ता भी और जोड़ता भी है। बिल्कुल। क्योंकि मारने वाला भी परिवार का इंसान होता है और तोड़ने वाला भी परिवार का होता है। जी बिल्कुल। ठीक है जी, क्योंकि अपना ही अपने को मारेगा, कोई दूसरे को मतलब नहीं होता क्या है क्या नहीं। दुनियादारी एक ऐसी अपने अपने को मारता है, इसलिए वो ऐसे काम करवाते हैं। कोई ब्लैक मैजिक करवा दिया, कोई काला जादू करवा दिया, कोई कच्चे कलवे छोड़ दिए, ठीक है, कोई मुटकर निचोड़ दी, ऐसी ऐसी चीज़ें छोड़ते हैं। वो क्रिया होती है, उसी हिसाब से वो की जाती है। वो शमशानी क्रिया भी करी जाती है और अपने घर पे भी साधना के सवार किया जाता है। जी, तो जैसे आपने कच्चे कलवे की बात करी है, तो ये कच्चा कलवा है क्या, मतलब इसका कच्चा कलवा एक ऐसी चीज़ है, कच्चे कलवे से हम अपनी हर चीज़ का काम करवा सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो 6 मंथ के हो गए, 8 मंथ के हो गए, 10 मंथ के हो गए, इसमें वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको दफनाया जाता है, मतलब उसको गाड़ा जाता है, उनको चिता नहीं दी जाती। इसलिए उनकी जो कंगाल होता है उसको निकाला जाता है, निकाल कर उसकी साधना की जाती है, उस पर एक क्रिया की जाती है और उसको अपने वश में करने के बाद में हम उसके ऊपर, वो जहाँ पर जिसके नाम से उसके ऊपर छोड़ेंगे वो उसके ऊपर वशीकरण होता है। उसके लिए उसके सामने उसकी फोटो होती है, उसको फोटो दिखानी पड़ती है। उसके जो सामान होता है, जो चीज़ वो मांगता है, मदिरा भी मांगता है, मांस मच्छी मांगता है, सामग्रिया भी मांगता है, जटा संक्रिया भी मांगता है, कोई भी चीज़ वो डिमांड कर सकता है, वो चीज़ उसको देनी पड़ती है। देने के बाद में उसका हवन यज्ञ होता है, उस यज्ञ में वो आहुतियाँ लगती है। आहुतियाँ लगने के बाद में हम जिसके नाम से जिसको भी हम वश में करना चाहिए वो आसानी से हो जाता है। और ये काम करने के लिए इसमें समय और टाइम होना चाहिए। जैसे अमावस की रात हो गया, दिवाली हो गई, नवरात्रि हो गए, माँ काली काल रात्रि के नवरात्रे आते हैं, उस समय भी होते हैं, गुप्त नौरते होते हैं, उसमें होते हैं, महाशिवरात्रि को होता है। ऐसे ऐसे जो त्योहार, तो उन दिनों पे ये चीज़ें की जाती है। जैसे अब होली का समय चल रहा है, इस होली के समय पर ये चीज़ें हो सकती है। यदि इंसान कोई अपने आप को, परिवार को ठीक करना चाहता है, घर में कले कले चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, और किसी अपने परिवार को सुख शांति रखना चाहता है,
तो किसी को पता नहीं चलता यार हमारे घर पे हो क्या रहा है। वो हर इंसान हर जगह जाता है, देखता है, किसको पूछो किसको ना पूछो, तो उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे और क्या ना करे, इसीलिए वो इंसान अपना इलाज करवाता है। बिल्कुल। तो ये क्रिया कितने टाइम बाद मतलब काम करना स्टार्ट कर देती है? ये वैसे क्रिया का जो टाइम जो समय होता है ये 24 घंटे के काम बाद भी दिखाती है और 72 घंटे के बाद में भी दिखती है। 72 घंटे की जो क्रिया होती है जिसके ऊपर यदि ज़्यादा वशीकरण हुआ है, यदि ब्लैक मैजिक ज़्यादा पावरफुल हुआ है, हाँ जी। तो वो उसी समय से उसी हिसाब से वो क्रिया धीरे धीरे ठीक होती है। जी। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डायरेक्ट जाते हैं, ठीक तो होते नहीं। बिल्कुल। एक दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, तीसरे दिन तो अपने आप ठीक होगा। जैसे धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तब जाके वो कष्ट उसका खत्म होगा। तो गुरुजी शमशान में ही अघोरी साधना क्यों होती है और क्यों सबसे पावरफुल कौन सी साधना है? शमशान के अंदर जो साधना होती है वो ऐसे नहीं की जाती है, क्योंकि साधना करने के लिए इसके भी नियम होते हैं। जी। यदि हम किसी अनजान साधना करते हैं तो उसमें हमारा शरीर का नुकसान होता है। बिल्कुल। जब इसकी अघोरी साधना जब की जाती है, ये शमशान के अंदर की जाती है, चिता के ऊपर बैठ के भी की जाती है, जो मुर्दे होते हैं उसके ऊपर बैठ के भी की जाती है। और ये जो शमशान क्रिया जो होती है माँ तारा को प्रकट करने के लिए, उससे साधना काम लेने के लिए, उनको काम निकालने के लिए, अपने आत्मा को मोक्ष में पहुंचाने के लिए की जाती है। जी। ठीक है, ये ऐसे नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए हमारे को जब माँ तारा की हम साधना करते हैं, जब अघोर साधना हम करते हैं, अघोर साधना के लिए हमारे को पूरे शरीर को त्यागना पड़ता है। जी। जिससे हमारे को अपने मौत से, भय से, डर से, हर चीज़ से हमारे को सामना करना पड़ता है। जी। ठीक है, जब जाके ये क्रिया होती है, जब हम इसकी साधना हम करते हैं, शमशान के अंदर बैठ कर हम यदि साधना करते हैं, इसके लिए माँ तारा जो है ये अपने काल भैरव को साथ भेजती है, क्योंकि हमारी रक्षा करने के लिए। वो रक्षा हमेशा काल भैरव हमारी साधना में साथ देता है। वो इसलिए देता है क्योंकि हमारी परीक्षा होती है। जी। उस साधना को पूरा करने के लिए परीक्षा की जाती है, और परीक्षा में हर चीज़ होता है। उसे जैसे हम मौन में बैठे हुए, आंख बंद करके बैठे हुए, हम अपन साधना कर रहे हैं। जी। उस साधना के माँ तारा ने 64 योगिनी, 64 जैसे कहते हैं ना भूत प्रेत, हर चीज़ का सामना करवाएगा। जी। हम आंख बंद करके बैठे हैं, हमारे सामने लग रहा है पानी आ रहा है, कोई भूकंप आ रहा है, कोई चीज़ हमारे ईद प्रेत भूत आ रहे हैं, ये होते हैं। हमें उस हर चीज़ से लड़ना पड़ता है। एक एक सीढ़ी हम चढ़ते जाते हैं। यदि हम उसमें बीच में अपनी आंखें खोल देते हैं तो हम वहाँ पर ख़त्म भी हो सकते हैं। जी। उसकी साधना के लिए माता की परीक्षा कठिनाई वाली होती है। जी। ठीक है। तो जैसे आपने आत्मा की बात करी है, तो क्या आत्मा जैसे रात में भी, रात के टाइम में ही जैसे कहते हैं कि रात में दिखती है या हमारे आसपास घूमती रहती है, या दिन में भी ऐसा होता है? आत्मा को सब लोग देख सकते हैं। जी। इसके भी एक क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक जड़ी बूटी होती है। बिल्कुल। ठीक है, उस जड़ी बूटी से यदि हम उसकी पूजा पाठ करके उसके विधि अनुसार उसको तैयार करते हैं, उसको पीसते हैं, उसको काजल बनाते हैं, उसका काजल बनाने के कारण उसकी आंखों में हमें अपने काजल डालते हैं, तो वो आपको भी दिखेगी। ठीक है, उस मंत्र का उच्चारण करने के बाद में वो मंत्र दिया जाता है, भूत प्रेत का जो मंत्र होता है वो दिया जाता है। वो हर इंसान उसको देख सकता है। वैसे तो जिसका कहते हैं ना, जो गण होते हैं वो देवगण होता है। जी। ठीक है, एक राक्षस गण होता है, जिसको देवगण होता है उसी को वो चीजें दिखती है। बिल्कुल। जैसे कोई लोग कहते हैं यार मेरे को चीजें दिख रही है, क्योंकि उसका देवगण होता है, वो देवता को पूछता है, मानता है, तो इसलिए उसको दिखाई जाती है। जो राक्षस गण होता है कि वो तो राक्षस में रहता है, उसको क्या दिखना है, उसको दिखेगा तो वो अनजान समझेगा। वो इसीलिए वो आत्मा को हम कोई भी ही देख सकता है। जी। और उस आत्मा को कैसे हम फायदा करते हैं, क्या उससे लाभ लेना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि कहते हैं ना जब अघोरी होते हैं, जी। अघोरी की आत्मा से सिर्फ एक माता लड़ती है, जिसको मेवड़ी माई कहा जाता है, जो शमशान की वासी है, अच्छी। वही लड़ती है। जब उसकी साधना कब की जाती है तब जाके हम बड़े से बड़ा काम अपना करवा सकते हैं, कोई भी कितना बड़ा काम। बिल्कुल। तो जैसे हम वशीकरण की बात करें, अगर हमें किसी पे वशीकरण कराना है और उस पे पहले से ही हो रखा है, तो दूसरा वशीकरण उस पे काम करेगा या पहले उसको तोड़ना पड़ेगा? नहीं, ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले उस वशीकरण जिसके ऊपर कौन से प्रकार का वशीकरण हुआ है पहले वो देखा जाएगा। जी। वो देखना पड़ेगा उसके ऊपर कौन सा वशीकरण हुआ है, उसको ब्लैक मैजिक वशीकरण हुआ है या यदि कोई मोहिनी वशीकरण हुआ है, कौन सा वशीकरण इनके ऊपर हुआ है, उस वशीकरण की पहला क्रिया की जाएगी। जी। उसकी चारों दिशा बांधनी पड़ेगी। जैसे 4 दिशा होती है, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसे दिशा होती है, उसको बांधना पड़ता है। वो इसलिए बांधी जाती है, यदि हम अपना इलाज करवाने तो तीसरे वाले को पता नहीं होना चाहिए ये अपना इलाज करवा रहा है और इस वशीकरण को तोड़ा रहा है। जी। सबसे पहले उसकी कीलना की जाती है। कीलना करने के बाद में उस वशीकरण का पता करना पड़ता है कौन सा वशीकरण, उसको तोड़ने के बाद में अपना वशीकरण चलाना पड़ता है। जी।
ठीक है। इसमें वशीकरण हम कौन सा चलाना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं, कितने समय पर, कितना टाइम पर, कौन सा वशीकरण कब काम करता है, वो उसी हिसाब से किया जाता है। कोई इंसान कहता है भाई 24 घंटे के अंदर हमारे को लाभ चाहिए, कोई कहता है हमारे को 72 घंटे में चाहिए, कोई कहता है बस सेकंड में चाहिए। तो वशीकरण की जो क्रिया होती है उस हिसाब से ही चली जाती है। तो आपके पास ऐसा कोई केस आया है? हाँ, तो उसके बाद मेरे पास केस तो आए हुए, 2-3 केस आए हुए थे। जी। माँ तारा के दरबार में आए थे, मेरे मंदिर में भी आए हुए थे। हाँ जी। ठीक है। उन्होंने बोला हमारे परिवार के अंदर मेरा लड़का है, बाहर लड़का रहता था कनाडा के अंदर, जी। तो वो लड़का एकदम सही था, तो उसकी लाइफ में कोई लड़की आ गई। ठीक है। और वो लड़का किसी को चाहता नहीं था। उस लड़की ने क्या किया, उसके नाम से, उसकी फोटो के नाम से किसी से उसने काम करवाया, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक वशीकरण करवाया। ठीक है। क्योंकि उसके साथ रहते थे, वो जैसे खाता था पीता था, वो साथ खाते पियाते सब कुछ करते थे। जी। ठीक है। उसने उसको एक जल बना के दिया और वो जल पिलाया। वो जल ऐसे नहीं, अब इंडिया में वो काम करवा रहा है, जी। करवा रही है, और बाहर वो कैसे चला गया किसी को नहीं पता। ये क्या होता है, जब उसकी पूजा होती है, क्योंकि मंत्र जो होते हैं वो हवा के जरिए पहुंचाए जाते हैं। जी। हम मंत्र के जरिए कहीं पर कुछ भी, कहीं भी कुछ करवा सकते हैं, और अपनी आत्मा को वहाँ पर पहुँचाया जाता है। बिल्कुल। उस आत्मा को पहुँचाने के बाद में उस मंत्र का जाप किया जाता है। उस मंत्र को जिसको वशीकरण करना होता है उसके फोटो पे वो वशीकरण किया जाता है। करने के बाद में वो जल तैयार होता है और वो जल उसको पिलाया जाता है, तो वो उसके वश में हो जाता है। जब ये सोचते भाई हम इसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं, हम इसको पसंद करें, हम इसको कैसे पाना चाहें, बिल्कुल। हम इसको कैसे वश में करें, तो उसके लिए उसका नाम मिले ना मिले, उसकी फोटो तो मिल ही सकती है। जी। आजकल सोशल मीडिया में हर इंसान की फोटो मिलती है। बिल्कुल। वो फोटो के जरिए इंसान करते हैं, कहते हैं भाई इसके ऊपर वशीकरण कर दो। नहीं, वशीकरण ऐसे कभी किसी के ऊपर नहीं होता। वशीकरण होता तो दुनिया बहुत बैठी है, किसी को वश में कर ले, बिल्कुल। कुछ भी कर सकते हैं वशीकरण। जी। वशीकरण करना, आज रावण था, महादेव की पूजा करते थे। ठीक है। हर साधना वो करते थे, 10 देवियों की साधना करते थे। जी। ठीक है। अग्नि, वायु, जल, हर चीज की वो साधना करके वो सबको प्राप्त किया। ब्राह्मण था, सबसे बड़ा था, क्योंकि कहते हैं ना ब्राह्मणों में सबसे बड़ा जो ब्राह्मण था वो रावण था। जी। ठीक है। उसने हर चीज की साधना की हुई थी, वो मरे हुए जा सकता था, उसके पास इतना पावर था। कहते हैं ना एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान करके, उसके पास क्या नहीं था, सब कुछ था, सब कुछ होकर भी कुछ नहीं, वो निराश हो गया, क्योंकि उसने एक छोटी सी गलती की, श्री माता सीता को उसने किया, तो जब जाके वो एक जरिया बना। जी। क्योंकि जो आया वो जाएगा जरूर। ठीक है ना। जिस वशीकरण को हम करना चाहते हैं, तो जैसे हमारे पास वो आए थे, हमने उनका वशीकरण किया, उनकी पूजा पाठ की, हमने देखा भाई कितने दिन से आपका चल रहा है, क्या है क्या नहीं। उन्होंने बताया इतने दिन से हमारी बात चल रही है, ऐसे हुआ ये, तो हमने उनको उपाय भी बताए, उनको बताया ये चीज़ आप करो। तो उनका 7 दिन का समय होता है। कहते हैं ना हम 7 फेरे लेते हैं, तो 7 वचन भी होते हैं। बिल्कुल। ठीक है। जब 7 फेरों के अंदर 7 वचन होते हैं, जब ब्राह्मण 7 वचन बताता है, जी। जब उसके अंदर एक पर्दा डालता है, वो पर्दा क्यों डालता है, क्योंकि शिव जी के साथ माँ पार्वती फेरे ले रही है, तो उस माँ पार्वती बोलती है महादेव मैं आपके साथ फेरे कैसे लूं, क्योंकि आपके साथ तो 3 है। जी। अब 3 कौन है, चंद्रमा, गंगा माता और शिव खुद, तो बिल्कुल। कैसे ले ले। इसलिए उन्होंने उस पर पर्दा डाला, पर्दा डाल के उस पर पूजा की जाती है। जी। ठीक है ना। ये ऐसे, और उनको मैंने उनको उपाय बताए, उनको मंत्र का उच्चारण दिया, उन्होंने 7 दिन के अंदर उनकी प्रॉब्लम भी सोल्व है। आज भी वो अपने परिवार में खुशी है, उनकी शादी भी हो चुकी। जी। तो जैसे आप मंत्र की बात कर रहे थे, जैसे आप मंत्र पहुंचाते हैं तो उसमें नाम लेके पहुंचाते हैं या कैसे, जो उसी पे जाके उनका नाम होता है, जिसके नाम से हम वशीकरण करना चाहते हैं, जिसको हम प्यार कर रहे हैं, उसको पाना चाहते हैं, उसका नाम लिखा जाता है। नाम के बाद में उस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। 1.25 लाख जाप भी होते हैं, 3 लाख जाप भी होते हैं, और जाप करने के उसको सिद्ध करके उनको वो मंत्र दिया जाता है। कहता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो इसका क्या हो सकता है, आप ही करो जो करने, क्योंकि आजकल दुनिया इतनी तेजी में, किसी के पास टाइम नहीं है कुछ करने। ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं सर जो भी है वो आप करो। तो उसी हिसाब से इंसान की जो पूजा पाठ है तो वो वीडियो कॉल पे हो जाती है। मंत्र तो सुन रहा है, उसको सुनना चाहिए। आजकल बहुत बैठे हुए ब्राह्मण बैठे हुए, गौरी बैठे, तांत्रिक बैठे, बोले भाई हमारा ये काम है, ये कर दो, ठीक है पैसे डाल तो काम हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। ये गलत इसलिए भाई आप उनके पास उनको पैसे दे रहे हो, आप 10 दो या 10 लाख दो, आप पैसे दे रहे हो, कुछ तो देखो भाई वो अगला कर क्या रहा है। बिल्कुल। यदि बंदा वो है या नहीं है। जी। आजकल दुनिया तो इतनी स्पीड में, उसको पता ही नहीं कर रहे भाई किसको पैसे डाले और किसको नहीं। बात तीसरे दिन वो कंप्लेंट करते फिरते हैं, फिर हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। तो सही है, सही बंदा होगा तो वो वीडियो कॉल पे जरूर आएगा और अपने आप को दिखाएगा और हवन भी करवाएगा, क्योंकि हवन के जरिए हर चीज होती है। बिल्कुल। उस मंत्र का उच्चारण उनको सुनना पड़ेगा। जब तक उसके कानों में वो मंत्र नहीं जाएगा, जब तक वो
वो पूजा कभी स्वीकार ही नहीं होती। जी। जैसे गुरुजी हम भी देख रहे हैं किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है ना, और एकदम उसे घाटा आ जाता है, तो क्या उसके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, क्या सिर्फ उसे कुछ दिक्कत महसूस जब होती है? कहते हैं ना अपने परिवार के अंदर हम 2 मेंबर या 3 मेंबर, अपने रिश्तेदार हो या अपना परिवार हो, बिल्कुल। आज परिवार के अंदर 3 भाई है, मान के चलो, तीनों में एक कम खा रहा है, एक ज्यादा खा रहा है और एक उससे ज्यादा खा रहा है, जी। क्योंकि जो मेहनत करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, जैसा बीज बोगेगा वैसा फल उसको मिलेगा, वो चीज होती है। कहते हैं ना इंसान अपनी मेहनत का फल खुद करता है। तो कहते हैं यार इसने कम समय पर इतना कुछ कैसे कर लिया, ठीक है। जी। नजर ये जरूरी नहीं होती किसी और की लगती, अपनी भी नजर लग जाती। आज हम अपना कोई काम कर रहे हो, आप जैसे कोई काम कर रहे हो, आपका काम चल रहा है, आप सोचते हो यार मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, वो नजर लग गई, क्योंकि नजर एक ऐसी चीज होती है वो दीवार को भी चीर सकती है। बिल्कुल। ठीक है ना। नजर के लिए नजर के टोटके भी होते हैं, नजर के लिए इंसान नून मिर्ची का लेके वो उपाय भी करते हैं, नींबू का भी उपाय करते हैं। कहते हैं भाई नींबू को काट दो, ऐसे कर दो, नजर दोष खत्म हो जाएगी। कोई नजर बट्टू अपने घर पे टांगते हैं और उनको ये नहीं पता भाई नजर किसने लगाई। कोई कहने वाले कहते थे भाई तुम्हारे परिवार वालों ने नजर लगाई, ठीक है, लगाने लगती, किसकी नहीं लगती। आज आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, 10 दिन बाद में आपके पास करोड़ों रुपए आ जाए तो आपको नजर तो खुद ही लगेगी जी। कोई इंसान गुप्त में काम करता है, कोई जो बताता नहीं क्या कर रहे हो और क्या नहीं। और आज की दुनिया से तेजी से है भाई, 10 कमाए तो भाई मैंने 20 कमाए, तो नजर तो लगनी है। बिल्कुल, ये होता है नजर। और नजर के उपाय भी होते हैं, नजर का इलाज भी होता है, हर तरीके से उसको किया जाता है। तो जैसे नजर से सावधानी क्या बरते जो हमें थोड़ा नजर से बचाने के लिए हमारे पितरों को पसंद रखना पड़ता है। जो हमारे पितर होते हैं ना, जो पितर होते हैं अपने घर का परिवार का वंश को वही चलाते हैं। हमारा काम कारोबार बढ़ोतरी वो जो कराते हैं वो पितर करवाते हैं। पितर के जरिए कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसे हम कोई पितर होते हैं उनका पिंडदान भी हम करते हैं, श्राद्ध होते हैं, 16 श्राद्ध होते हैं। 16 श्राद्ध क्यों दिए जाते हैं? वो पितरों को दिया जाता है। साल में जो 16 श्राद्ध जो होते हैं वो पितरों को आता है, इसलिए आता है। पितर जो होते हैं वो अपने परिवार का ख्याल रखते हैं जी। हम पूजा पाठ हवन यज्ञ कुछ भी कर लो, हमारी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है, हमारा यज्ञ नहीं स्वीकार हो रहा, क्योंकि देवी देवता वो भी है ना, वो भी बचनों से बन जाते हैं। क्योंकि लोग होते हैं भाई सबसे पहले अपने देवता को बांधते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब हमारे पितर सही होता है ना, तो दुनिया का कोई इंसान किसी को रोक नहीं सकता, ना उसके ऊपर नजर लग सकती है, ना उसका काम कारोबार रोक सकता है, ना कुछ। जैसा धर्म करोगे वैसा फल पाओगे जी। ठीक है। जैसे हम कोई कह ही देता है भाई अब काले कुत्ते को रोटी खाओ आपका काम कारोबार चल जाएगा। कोई कहता है कौवे को ये डालो, क्योंकि ये क्या होता है, कहते हैं 9 ग्रह में जो होता है वो शनिदेव श्रेष्ठ ग्रह होता है। बिल्कुल ठीक है। जो इंसाफ करता है वो शनि देवता करता है। लोग कहने वाले कहते हैं मरने के बाद हमारे को सजा मिलेगी, हम ऊपर जाएंगे, ये होगा वो होगा, नहीं, ये चीज़ गलत है। क्योंकि हर इंसान के ऊपर ग्रह आता है, हर इंसान पर राशि के हिसाब से वो ग्रह आते हैं। जैसे शनि की महादशा शनि की 7.5 7.5 साल की आ गई, ढैया 2.5 साल का आ गया, मंगल 19 वर्ष का आ गया। जब मंगल आता है जो भूमि में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल। जब मंगल सही होता है जो इंसान प्रॉपर्टी बनाता है, जब शनि सही होता है तो अपने जो कहते हैं ना दुश्मन होता है उसको अपना बना लेता है। जो शनि की महादशा आती है अपना भी पराया बन जाता है जी। ये मतलब ग्रहों का भी हिसाब होता है, क्योंकि जो समझता है वो। क्योंकि कोई लोग कहते हैं भाई हमारे पर कोई वशीकरण कर दिया, ब्लैक मैजिक हो गया, ये कर दिया वो कर दिया, हमारे उन्होंने ये कर दिया, इसके ऊपर ये कर, बस ये किसी को समझ नहीं आता भाई किस जरिए कैसे। जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा जी। तो जैसे गुरुजी होली आ रही है ना, तो इन पे किस किस सावधानी का ध्यान रखना चाहिए हमें? तो क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी उतारा चढ़ावा करते रहते हैं। क्योंकि होली के दिन उतारे लगते हैं जी। ये चौराहे पे भी उतारे लगते हैं, शमशान में भी चौराहे लगते हैं, वो लगाए जाते हैं। ठीक है। ये जो उतारे जब लगाए जाते हैं, इससे बचाव करने के लिए सबसे पहले कोई बाहर की वाइट चीज आ रही है, सफेद चीज आ रही है, जैसे मिठाई आ गई, दूध आ गया, वो नहीं लेना चाहिए। संध्या के समय मतलब सूर्य अस्त होने के बाद किसी हाथ से वाइट चीज नहीं खानी चाहिए। बाहर का इंसान कोई हमारे को चीज खिला रहा है, जबरदस्ती खिला रहा है, तो उसको नहीं खाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। होली के दिन कभी किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे चौराहे के अंदर गड़ा रखा रहता है, उस गड़े को कोई ठोकर मार दी, देख लेते भाई ऐसे ही है, उसको पार कर देते हैं, वो चीज़ें हमारे साथ हो जाती है। इस समय होली दिवाली नवरात्रों में ये चीज़ें अपना काम करती है। कोई किसी के ऊपर होती है, कोई ऊत प्रेत होता है, भाई इसके घर पे कैसे जाना है, तो वो चले जाते हैं। वो कहता है भाई हमारे देवी देवता ने बोला ये है, मतलब जो ऊत प्रेत आते हैं वो अपने पितरों के नाम से वो भी आ जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचना बहुत जरूरी होता है। जय माता रा।
किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्लैक मैजिक वशीकरण या वाइट वशीकरण, किसी को जो भी अपने घर में काम करवाना चाहते हो, घर के अंदर कलेश झगड़ा प्रेम ब्याह वशीकरण कुछ भी करवाना चाहते हो तो आप मेरे को फ़ोन करें और संपर्क करें। मेरा जो नंबर है इस स्क्रीन पे लिखा हुआ है। जय श्री महाकाल, जय माता रानी।